और एक बड़ी खबर अभी आ रही है, हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग कैंप पर आईडीएफ का हमला हुआ है। दक्षिण लेबनान में बने हैं ये कैंप। हथियारों को इकट्ठा कर रहा था हिजबुल्लाह की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के कैंप पर आईडीएफ के हमले की खबर, आईडीएफ के हमले की तस्वीरें कुछ सामने आई। दक्षिण लेबनान में बने कैंप पर यह अटैक हुआ है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर चर्चा में है, लेकिन इस बार उनका बयान गौर करने लायक है। बाबरी जैसी मस्जिद बनाने की पहल करने वाले हुमायूं कबीर अपने पुराने बयान से मुकर गए हैं। ताजा बयान में हुमायूं कबीर ने कहा है कि अब वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही अब हुमायूं कबीर तब तक 8 प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ रहेंगे जब तक कि सरकार की ओर से उन्हें सुरक्षा नहीं मिल जाती। तो राजनीति की बड़ी खबरों में पहली खबर मुर्शिदाबाद से, जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखकर राजनीतिक हलचल मचाने वाले टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने चौंकाने वाला यू टर्न लिया। कुछ दिन पहले इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके कबीर ने अब कहा कि वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि जनता ने मुझे चुनकर भेजा, उसका सम्मान करूंगा मैं। एसआईआर को लेकर एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, अपनी आखिरी सांस तक बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी। ममता ने कहा कि 2 साल का काम 2 महीने में किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी अथॉरिटी को असम से बंगाल के लोगों को नोटिस भेजने का अधिकार नहीं है। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के हमलों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया। केशव प्रसाद ने कहा कि अगर पुलिस और प्रशासन द्वारा घुसपैठियों को खोजा जा रहा तो उनको दर्द क्यों हो रहा। साथ ही अखिलेश से ये पूछा कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल क्यों किया। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के भाषण पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कसा है तंज। उन्होंने कहा, राष्ट्रभक्तों को वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है। अनुराग ठाकुर ने चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सांसदों की गैर हाजिरी पर भी सवाल उठाए। 500 करोड़ बयान के बाद यहां पर पंजाब कांग्रेस से नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से सस्पेंड किया। इसके बाद नवजोत कौर ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाने साधे और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को भ्रष्ट कहा और कहा कि वो एक बेपरवाह, गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट प्रेसिडेंट के साथ नहीं खड़ा होना चाह रही हैं।